शादी से पहले अपने ससुराल में पहुंची हुई है। इसी घर पे हम आए थे, हाथ पैर जोड़ने 2 बार मैं आई, लेकिन इनके घर वालों ने जो है कह रहे थे मुझे दहेज चाहिए, पहले नहीं मांगे थे कुछ। मम्मी बोली अगर मेरा लड़का शादी करेगा तो उसको अपने घर में एक जायदाद नहीं देंगे। आज के दौर में जैसे ही लड़के या लड़की की शादी तय होती है, वैसे ही तुरंत बातचीत करना वो लोग शुरू कर देते हैं और फिर बातचीत करते करते कभी कभी खामियाजा ये होता है कि शादी तो होती नहीं और जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मामला है। इस वक्त हम अंबेडकर नगर जनपद के महरूआ थाना क्षेत्र के एक गांव में हैं। फ्रेम में हमारे एक माँ और बेटी को देख रहे होंगे। इनकी बिटिया की शादी तय होती है उस लड़के से जिस लड़के के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के लोग सारे लोग फरार हैं। शादी तय होती है और उस वक्त ये कहते हैं लड़के के घर वाले कि हम 6 महीना 1 साल में शादी कर लेंगे, लेकिन वो लोग शादी जब वक्त बीत जाता शादी नहीं करते तो फिर ये लोग दबाव बनाने लगते हैं कि आप धीरे धीरे समय बीतता जा रहा, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो घर न बनाने के बहाना करके इस तरीके से टालते रहते हैं। फिर जब ये लोग ऊब जाते हैं तो ये लोग थाने में शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद मामला थाने तक पहुंचता है। वहाँ समझौता होता है, वहाँ ये कहकर कि हम शादी करेंगे, लड़का ये कहता है और जैसे ही वो घर आता है वो तारीख भी तय होती है इसी महीने की 11 तारीख, यानी आज 13 है, 2 दिन पहले ये तय होता है कि 11 तारीख को शिव मंदिर में शादी होगी। लेकिन ये लोग सारे लोग पूरी तैयारी करके लड़की पक्ष के लोग वहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, लेकिन लड़का पक्ष कोई भी नहीं पहुँचता। ये लोग शाम तक इंतजार करते हैं, फिर थक हार कर ये वापस चले जाते हैं। आपकी बिटिया की शादी किसके साथ और कब तय हुई थी? सर 2 साल पहले तय हुआ था और राहुल नाम के लड़के के साथ तय हुआ था। और जो है अब क्या है कि वो 11 तारीख को शादी करने के राजी था, थाने के माध्यम से वहीं पर बंद हुआ था, उसी के माध्यम से वो मतलब तय तमान हुआ कि 11 तारीख को शादी होगी उसकी। चलिए, मामला थाने तक अब पहुंचा। पहले 2 साल पहले जब तय हुआ था तो 2 साल पहले क्या बात हुई थी कि शादी कब करनी है? क्या उस समय दिन तारीख तय हुआ था? दिन तारीख नहीं तय हुआ था सर, लेकिन ये हुआ था कि हम बोले से मतलब 6 महीना साल भर में शादी हो जाएगी, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे करते करते 2 साल बिता दिए। 2 साल के बाद जो हमने कहा आप शादी कर लीजिए, आपका मकान भी बन गया है, जो मकान को लेके चल रहे तो मकान बन गया, अब आप शादी कर लीजिए, लेकिन ये लोग शादी करने से मना करने लगे। अब लड़की जब शादी तय हुई आपकी बिटिया का, तो आपकी बिटिया क्या उस लड़के से बातचीत करती थी? नहीं, शादी जब तय होगा तो दोनों का बातचीत हुआ। हमारे दोनों फैमिली का आना जाना घर पे शुरू हो गया था, यहाँ तक था। वो हमारे घर पर आती, हम इनके घर पे आते, वो लड़के भी बातचीत करना शुरू कर दिया, आना जाना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया था। लेकिन अब जाके वो क्या हुआ कि मतलब 2 महीने से वो कह रहे हम शादी नहीं करेंगे। हम 2 महीने से हर जगह दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, जो है थाना चौकी हर जगह गए, लेकिन अब मुझे जो है वहाँ से न्याय दिलाया गया कि मतलब वो शादी मतलब करेगा लड़का। खुद बोला मैं शादी करूंगा 11 तारीख को, हमको छुड़वा दीजिए। हम लोग छुड़वा दिए, उसको धोखा खा गए हैं, छुड़वा के पछता रहे हैं। छुड़वा दिया और बोला हम शादी 11 तारीख को करेंगे शिव बाबा मंदिर पर, मगर वहाँ हम लोग को बुलाया सुबह फोन करके जो है 11 तारीख को, लेकिन अपना नहीं गया। हम लोग गए लेकिन फिर वापस वैसे चले आए, शादी भी नहीं किया हो। अब घर पर इसके दूसरे दिन हम लोग आए हैं, तब से जो है गाँव के प्रधान है, गाँव के लोग हैं और पुलिस प्रशासन आके उसका दरवाजा खुलवा दिया और उसकी माँ की मौजूदगी में, लेकिन उसकी माँ बेटी जो है हमारे लड़की को मतलब पुलिस वाले अंदर करवा दिए, प्रधान गाँव वाले ने, लेकिन उसकी माँ बेटी उसके बाद फरार हो गई, लड़के पहले से फरार हो गए थे। अब हम इस समय कोई नहीं है, परिवार में इनके इस समय कोई नहीं है, हम ही लोग यहाँ पर हैं। गांव वाले सब सहयोग कर रहे हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग मतलब सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का, खाना पीना हर चीज वही सब दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर परेशान है कि वो लड़का आ जाए, लड़की जिद किए है, अगर शादी नहीं कर लेते हैं तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन घर वापसी अपना बेइज्जती करवाने नहीं जाएंगे हम। बस इसी में हम लोग यहाँ पर हैं, इस समय इसके घर पे ही हम लोग हैं। शादी जब तय हुई थी उसके कितने दिन बाद बातचीत शुरू हो गई थी आपकी? थोड़े दिन बाद ही। लड़के का क्या नाम है? राहुल सोनी। राहुल। थोड़े दिन बातचीत शुरू हो गई थी जी। अच्छा, फिर आना जाना भी उसके साथ आपका था? जी, आते जाते थे जी। ये मम्मी पापा जानते थे या फिर इनको छुपाकर आप ये करते थे? मम्मी पापा नहीं देते। अच्छा, यानी इनसे छुप छुप कर आप जहाँ वो बुलाता था उसके साथ आप जाती थी? जी। तो फिर वो शादी से क्यों मुकर रहा है? क्या वो जब आपको साथ बुलाता था तो क्या उस समय वो वादे कसमें नहीं खाता था कि तुम आती हो, तुम्हें मैं अभी शादी से पहले बुला ले रहा हूँ, तुम मेरी बात मान ले रही हो? तो फिर उसने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कसमें खाया था अपनी मम्मी की, अपनी बहन की कि मैं शादी करूंगा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, कब बात बिगड़ी? आपको कब लगा कि ये राहुल मुझसे जी छुड़ाना चाह रहा है? पहले। हाँ, 2 महीने पहले। क्या कह रहा था राहुल? 2 महीने पहले बोला अब शादी नहीं करूंगा। 2 महीने पहले बोला? जी। क्यों बोला? क्या वजह कुछ उसने बताई? वजह उसने कुछ बताया कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ?
कुछ आपके उसके बीच में कुछ विवाद हुआ हो उसके पहले? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर क्यों एकाएक वो शादी से मुकरने लगा? ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने घर पे आया, उसके बाद हम फोन किए थे तो उसकी मम्मी जो है वो उठाई। उसके बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी के मोबाइल में वो अपना सिम डाल दिया। उसके बाद बोला अब हम बातें नहीं करेंगे, ना शादी करेंगे। हाँ, इसके पहले उसके घर वालों से भी आपकी बातचीत होती थी? हाँ, उसके मम्मी सबसे हम पापा से, करते बाकी थे। सभी अन्य सदस्यों से? सभी से करते थे। हाँ, तो फिर आपने जब वो शादी से मुकर गया तो फिर अन्य सदस्यों से आपने बातचीत नहीं किया? उसकी मम्मी से, उसके पिताजी से? हमारी मम्मी आई थी बातें करने के लिए। हाँ। उसके भाई लोग सब लोग मार के भगा दिए हमारी मम्मी को। अच्छा, यहाँ आपके साथ विवाद भी हुआ था? हाँ, हम आए यहीं इसी घर पर? हाँ, इसी घर पे हम आए थे हाथ पैर जोड़ने। 2 बार मैं आई, लेकिन इनके घर वालों ने जो है कह रहे थे मुझे दहेज चाहिए। पहले नहीं मांगे थे कुछ चीज, अब कह रहे थे मुझे दहेज चाहिए, बुलेट चाहिए, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मुझे पूरे घर का सामान चाहिए, सब कुछ मांग कर रहे थे। हमने कहा पहले मांगे होते तो हम शादी नहीं थे करते। कैसे वो पहले हमें जवाब दे देना चाहिए, किसी की लड़की की जिंदगी थोड़ी बर्बाद करना चाहिए। अब वो यही इसी को लेके क्या पता कैसे, लेकिन वो कह रहे हैं अब शादी नहीं करें। उसकी मम्मी बोली अगर मेरा लड़का शादी करेगा तो उसको अपने घर में एक जायदाद नहीं देंगे। तो वो लड़का बोला कि हम शादी नहीं कर सकते हैं। फिर थाने पे वो बोला कि हम शादी करेंगे, शादी कर लेंगे और अपने घर पे लड़की को ले जाएंगे, 1 हफ्ता रखेंगे। अपना घर जो है पलस्तर नहीं हुआ है घर उसका, 1 कमरा करवा के दरवाजा लगवा के फिर तुम्हारी लड़की को हम अपने घर पर लाएंगे। लेकिन उस दिन वो धोखा दे दिया, 11 तारीख को नहीं गया। उसके कितने लोग आप लोग आए थे वहाँ मंदिर पर शादी करने? मंदिर पे हम जो है 3 गाड़ी लेके गए थे और उसमें कम से कम 20-25 लोग गए थे वहाँ पर। लेकिन अच्छा, जब घर से निकले थे आप लोग तो बातचीत होती है, जैसे आमतौर पर बारात निकलती है तो जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं पूछते हैं कि भैया आप कहाँ बारात पहुंची हुई है, तो ऐसे में आपसे कुछ बातचीत हुई थी लड़के पक्ष से कि आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग तो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ऐसा कुछ बातचीत? हाँ, बातचीत हुआ तो राहुल बोला कि हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग पहुंच जाइए। उसने एक पंडित क्या था, कौन था, कह रहे पंडित से भी बात कर लीजिए। पंडित जी ने कहा हम जा रहे हैं, पूरी हम तैयारी हमको करने के लिए राहुल ने बोला है। जब वहाँ गए तो पंडित भी कह रहा था कि इस मंदिर पे है, उस मंदिर पे, और राहुल कह रहे यहाँ है वहाँ है। दोनों हमको झूठ बोल के फराडी में जो है फराडी वाला काम कर रहे थे। हम लोग दौड़ते रहे दिन भर मंदिर में, लेकिन कोई नहीं मिला। शाम को हम लोग कम से कम 6 बजे वहाँ से निकल दिए। जब एकदम थक गए, हार गए, तो वहाँ से हम लोग निकल दिए, लेकिन कोई मिला नहीं वहाँ पर। आखिरी बार फिर बात करके आप लोग मंदिर से वापस जाते हैं? मंदिर से वो क्या बात हुई, नहीं हुई आखिरी बार। वही बीच में बात हुआ, बीच में बात होती रही। जो 4 बजे तक बात हुआ, 5 बजे से बात बंद होगी एकदम से। अब जब हम हार तक गए तो हमने कहा बैठ जाइए थोड़ा। उसके बाद फिर फोन नहीं किए हम, ना उसका फोन आया, फिर हम लोग वहाँ से निकल दिए। ये दहेज का मामला कब आया? दहेज का मामला आया है क्या है, ये अब 2 महीना पहले आया है दहेज का मैटर। 2 महीना पहले से ये कर रही तो है। फिर किस बात को किस शर्त पर तय हुआ था कि चलिए ठीक अब शादी करेंगे? दहेज के लिए वो लोग मान गए थे या फिर क्या डिमांड थी उनकी? नहीं, उनकी जो 11 तारीख की बात तय हुई थी कि 11 को शादी करेंगे, तो वहाँ दहेज की भी शर्तें थी या फिर कैसे वो मान गए? बता रहे हैं आपको, दहेज की शर्तें ऐसी थी कि जब हम लोगों का सुलह सपाटा सब कुछ हो गया है तो सर ने हमारे थाना तारून के सब लोगों ने पूछा कि भैया आपको कुछ बोले कि आपको कुछ लेना हो दहेज तो आप बता दीजिए। तो वो बोला हाँ हम दहेज लेंगे। तो हम वो बोले क्या लोगे, कौन सी गाड़ी लोगे बताइए। तो बोला जो इनको हमने बोला है पहले से वही हम लेंगे। तो सर ने कहा कि क्या बताइए आपको इससे क्या मांगा है। हमने कहा सर एक जो है गाड़ी मांगा है, चैन अंगूठी मांगा है, और क्या है नगद रुपया मांगा है, पूरे घर का सामान मांगा है, 40 लोगों का कपड़ा मांगा है। तो सर बोले कि आप दे सकती हैं। हमने कहा सर अगर 1 साल पहले शादी कर लिए होते तो हम इनको सारा सामान देते, लेकिन आज हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और जो हमारे रहेगा वही हम इनको